अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला। जैसे कि इक्वेशन यहाँ पे दिया है 3k माइनस 8x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 3k माइनस 8y प्लस 3z इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस 3k माइनस 8z इक्वल टू 0। दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है। ओके, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखो पहले कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो स्टेप बाय स्टेप, दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है पूरा, सही है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax equal to 0 possesses a non-trivial solution if and only if the coefficient matrix A is a singular, सही है, मीनिंग दैट द डिटरमिनेंट इज 0। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला यहाँ पे, सही है। सो फॉर्म, ओके, सही है, सिंगुलर बोला यहाँ पे, 0 रहना चाहिए डिटरमिनेंट, ये याद रखो। ओके, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 लिया, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब पूरे सॉल्यूशन के आ जाएंगे 0 0 0, क्योंकि दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सही है। यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या रहना चाहिए 0, व्हाई, क्योंकि यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, अभी बोले ना find the value of k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो उसके लिए देखो, द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे है ना, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकाला हुआ, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे कैसे निकाला, देखो दिस इज मैट्रिक्स कौन सा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3k माइनस 8, क्लियर है, 3k माइनस 8, यहाँ पे 3 3, सही है, ये क्या है 3 3k माइनस 8 3, देन 3 3 3k माइनस 8, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया एक्स वाई जेड, राइट हैंड साइड में क्या है 0 0 0, सही है, ये कौन सा फॉर्म हो गया ax इक्वल टू 0, सही है, ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे बोला ये ना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू 0, सही है। ये ax इक्वल टू 0 मतलब ये देखो इसकी जगह कौन सी वैल्यू लिया है यहाँ पे, इसकी जगह लिया है यहाँ पे a, देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिया है 3k माइनस 8, देखो a इसकी जगह भी a पुट करेंगे, इसकी जगह भी a पुट करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला, ये दिस इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, क्लियर है। अभी देखो कैलकुलेट डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे क्योंकि अपने डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या रहना चाहिए 0। देखो कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखो वी अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, तो ये तो इसको जो किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे c टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 लिया, मतलब ये जो कॉलम है इसको c1 इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब वो a प्लस 6 हो जाएगा, ये भी a प्लस 6 a प्लस 6, सही है। देखो डिटरमिनेंट कैलकुलेशन, देखो टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट कैलकुलेशन दिस ऑपरेशन डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब देखो a प्लस 6 3, a प्लस 6 a3, a प्लस 6 3a, वो डिटरमिनेंट निकालना आसान है। अभी देखो यहाँ पे a प्लस 6 को बाहर निकाल दो, a प्लस 6 बाहर निकल गया, देखो ये तो यहाँ पे 1 1 1 3a3 3 3a, सही है। अभी यूज रो ऑपरेशन करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू, देखो यूज रो ऑपरेशन, r2 को चेंज करेंगे r2 माइनस r1 और r3 को चेंज करेंगे r3 माइनस r1, सही है। r2 मतलब कौन सा, ये क्या करेंगे यहाँ पे r2 माइनस r1, मतलब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट r3 को चेंज करेंगे, मतलब इसको 0 करेंगे, तो r3 माइनस r1 मतलब दिस 1 माइनस 1 0, देखो यहाँ पे 0 0, ये क्या हो गया a माइनस 3, दिस इज 3 माइनस 3 0 हो गया, दिस इज 3 माइनस 3 0, दिस इज a माइनस 3, देखो ये, ठीक है। अभी ये देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया ये, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या रहता है मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। देखो सिंस द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज अ अपर ट्रायंगुलर, so its determinant is the product of its diagonal element,
So determinant of a equal to a plus 6 into 1 into a minus 3 into a minus 3 diagonal element का multiplication. So this is a plus 6 into a minus 3 whole square. अभी सॉल्व फॉर ए के लिए सॉल्व करेंगे. अभी देखो यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है. क्या बोला है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. तो सॉल्व फॉर a यूजिंग डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0. तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या निकाला पे अपन ने? a प्लस 6 a माइनस 3 होल स्क्वायर. तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या है? 0. मतलब क्या हो गया? a प्लस 6 a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अभी इसको सॉल्व करो. मतलब a प्लस 6 इक्वल टू 0 a माइनस 3 इक्वल टू 0. मतलब a की वैल्यू होगी माइनस 6 a की वैल्यू होगी 3. दो वैल्यू आ गया a क्या. अभी सब्स्टिट्यूट बैक a इक्वल टू क्या लिया अपन ने स्टार्टिंग में 3k प्लस 8, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करना है? k की. सही है. a इक्वल टू 3k प्लस 8 टू फाइंड k. तो a इक्वल टू माइनस 6 पुट करो. तो 3k प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आया नहीं. ओके, तो ये ऐसे आना चाहिए था. यहाँ पे 3k प्लस 8 3k प्लस 8 इक्वल टू माइनस 6 आना चाहिए. ऐसे आना चाहिए. मतलब 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस 6 प्लस 8 है ना. ये इक्वल टू उधर क्या था? 3k इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 2. मतलब k इक्वल टू 2/3. ये आना चाहिए. मतलब दिस वन यहाँ पे बराबर नहीं है इक्वेशन. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से k इक्वल टू क्या आएगा? 2/3. यहाँ से नेक्स्ट लाइन और यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चाहिए. आ गया. देन a इक्वल टू 3 पुट करेंगे. तो a इक्वल टू 3 पुट करने के बाद क्या आएगा? 3k प्लस 8 इक्वल टू 3. मतलब 3k इक्वल टू 3 प्लस 8 मतलब 3k इक्वल टू 11. मतलब k इक्वल टू 11/3. सही है. यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, यहाँ से और यहाँ से. सही है. 3k इक्वल टू क्या आ गया? एक आ गया 2/3, दूसरा आ गया 11/3. मतलब क्या हो गया? सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन k इक्वल टू 2/3 एंड k इक्वल टू 11/3. क्लियर. नेक्स्ट